नमस्कार, वेलकम टू दिस वीडियो। आई एम ओपी सिंह। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या आंसर लिखा जाएगा। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 250 वर्ड्स एंड इट कैरीज 15 मार्क्स। इसमें दो पार्ट हैं इसके। एक तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, तो मेन बात है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, और दूसरा जो पार्ट है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये जो हैं दो फ्रेमवर्क हैं, आपको इनको लेकर चलना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन इसका बहुत आसान है, ऐसे ही हो जाएगा कि महात्मा गांधी नेशनल पॉलिटिक्स was basically focused on the constructive programs which were creative in the nature, building of the nation, building of the society, harmony and the awareness program. So these constructive programs got reflected during the freedom struggle in the movements launched by him. तो दो movements launch किए गए थे, उसमें आपको ये इंट्रोडक्शन में बता देना है कि 1920 to 22 the non-cooperation movement was launched, and 1930 to 32 the civil disobedience movement was launched. ठीक है। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन के बाद अब हम गांधीयन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के, जैसा कि मैंने बताया था, उसका मीनिंग क्या है। जब तक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का आप मीनिंग नहीं समझेंगे तब तक उसे नहीं समझ सकते हैं। दिस प्रोग्राम वॉज मेंट फॉर द नेशन बिल्डिंग along with the social solidarity. Individual was the center of the focus. Class cooperation and harmony was the key feature of the constructive program. Making of the society self-sufficient and self-reliant. These were the fundamental core principles of the constructive program. इसमें हम देखेंगे कि जो इंडिविजुअल है, गांधी जी की पूरी विजन इंडिविजुअल को लेके थी, और इंडिविजुअल के आसपास सारे इंस्टीट्यूशंस डेवलप होने चाहिए। गांधी जी वॉज ए बिलीवर इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्मॉल इज ब्यूटीफुल। छोटी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, इसलिए ही यूज टू टॉक ऑल द टाइम अबाउट द विलेज रिपब्लिक्स, विलेज स्वराज, एंड ही वॉज ऑल्सो इन फेवर ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन। तो गांधी जी का विचार ये था कि इंडिविजुअल अगर अच्छा होगा, if individual becomes aware about himself, about his society, about his nation, about his country, about his community, तो इंडिविजुअल अगर अवेयर होगा तो फिर और कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। इंडिविजुअल शुड बी अवेयर, उसको बताया जाना चाहिए कि इट इज़ हिज सोसाइटी, इट इज़ हिज नेशन, इट इज़ हिज ड्यूटी टू कम फॉरवर्ड एंड फॉर द रेडेम्पशन ऑफ द नेशन। इसलिए नेशन बिल्डिंग कब बनेगी? जब आपस में सभी लोग समाज के मिलजुल कर रहेंगे, सोशल सॉलिडेरिटी बनेगी, इसी से नेशन मजबूत होगा। इसका मतलब है अगड़े पिछड़े और दलित जातियां सभी लोग मिलके रहेंगे तो नेशन मजबूत होगा। सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। इंडिविजुअल वॉज द सेंटर ऑफ द फोकस। क्लास कोऑपरेशन एंड हार्मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास कोऑपरेशन, क्लासेस कौन सी हैं? जैसे पेजेंट्स हैं, किसान, मजदूर, जमींदार, इस सभी को साथ लेकर चलना पड़ेगा। गांधी जी वॉज ए बिलीवर इन द क्लास कोऑपरेशन, नॉट द क्लास स्ट्रगल। गांधी जी मानते थे कि सभी क्लासेस को, सभी वर्गों को, सभी समुदायों को साथ मिलकर रहने की जरूरत है, नॉट ओनली फॉर द रिक्लेमिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश बट ऑल्सो फॉर द नेशन बिल्डिंग इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो क्लास कोऑपरेशन और हार्मनी उनके कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का की फीचर था। मेकिंग द सोसाइटी सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ रिलायंट। गांधी जी मानते थे कि व्यक्ति को परजीवी या पैरासाइट नहीं होना चाहिए, उसे अपनी जीविका खुद मेहनत करके श्रम से चलानी चाहिए। इसलिए वो ये मानते थे कि तालीम या एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए विच शुड फोकस ऑन द कैरेक्टर बिल्डिंग, विच शुड फोकस ऑन द एम्प्लॉयमेंट। इसलिए गांधी जी हमेशा कहते थे कि छोटा जो रोजगार है, छोटा जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, दे डू हैव द पोटेंशियल
एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, इसीलिए उस छोटे रोजगार को, कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इसीलिए वो खादी की बात करते थे, चरखा की बात करते थे। तो आगे इसमें देखिए चारों ये पांचों जो पॉइंट्स हैं, फिलॉसफी उनकी कहाँ रिफ्लेक्टिव होती है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920-22, तो उसमें ये कैसे रिफ्लेक्ट होता है। टू प्रमोट द यूनिटेरियन इश्यूज एंड टू मिनिमाइज द क्लास डिविजन्स, गांधी जी ने क्लास कोऑपरेशन की बात कही थी और इसमें सभी जो क्लासेस थी, वर्ग थे, इवन द पेजेंट्स, वर्कर्स, कैपिटलिस्ट, जमींदार, सबको कहा कि सब आप साथ मिल के रहेंगे और साथ मिल के लड़ेंगे। किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। अगर हमने आपस में लड़ना शुरू कर दिया तो फिर हमारी जो लड़ाई है ब्रिटिश राज के साथ, वो हमारी लड़ाई कमज़ोर पड़ जाएगी। टू प्रमोट सॉलिडेरिटी, टू प्रमोट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये सब उसी में आ जाती है। सॉलिडेरिटी अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। टू प्रमोट स्वदेशी गुड्स, वो सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंस की बात करते थे। स्वदेशी गुड्स, एजुकेशन, आर्बिट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चरखा। ये बता दूं मैं आपको कि उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं की ही बात नहीं की, बल्कि स्वदेशी संस्थाओं की बात भी कही, स्वदेशी एजुकेशन की बात कही। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान कई ऐसे शिक्षा संस्थान खुले, नेशनल स्कूल्स खोले गए, जिससे कि लोगों में कॉन्फिडेंस जगे कि हमारी एजुकेशन सिस्टम एक अलग ऑल्टरनेटिव है, जो ब्रिटिश जो सरकारी ऑफिशियल एजुकेशन सिस्टम है, तो हमारे पास अपना एजुकेशन सिस्टम है। आर्बिट्रेशन है, रेदर देन गोइंग टू द कोर्ट्स, अगर हम कोर्ट्स में नहीं जाते तो फिर हम आपस में मिल बैठ के अपने झगड़ों का निपटारा करेंगे, उसे हम आर्बिट्रेशन कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चरखा, बहुत ज़्यादा चरखा, लाखों चरखे बांटे गए इस आंदोलन के दौरान। इंक्लूजन ऑफ द डिप्रेस क्लासेस, अगर डिप्रेस क्लासेस को हम अपने साथ नहीं जोड़ेंगे तो उनको ये फीलिंग होगा कि ये आज़ादी की लड़ाई हमारे लिए तो है नहीं, हम तो गुलामी में ही रहेंगे, हमारे लिए आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। इसलिए गांधी जी ने यहाँ पे शुरुआत कर दी थी कि भाई दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया जाएगा। विलेज कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा खासा ध्यान दिया था। गांधी जी कहते थे कि गांव अगर अच्छी तरह से विकसित हो जाए तो गांव के विकसित होने से बहुत तरह की समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। शहरों की ओर जो लोगों का पलायन होता है वो रुक जाएगा। विलेज जो एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनकी स्थापना की जाए और गांव में जो संसाधन हैं, जो भी रिसोर्सेस हैं, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उनके संरक्षण और संवर्धन पर फोकस किया जाए। वो चीज़ें आज भी उनकी रेलिवेंट हैं। उनमें से कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसमें उन्होंने कहा कि समाज तब मजबूत होगा जब प्रोहिबिशन हो, लिकर, जब शराबबंदी लागू होगी और नशाबंदी लागू होगी, तभी समाज का उत्थान होगा। एक आम आदमी, बहुत छोटी तनख्वाह मिलती है, बहुत कम उसकी इनकम होती है और वो शराब में पैसे को उड़ा देता है, तो फिर घर का कैसे खर्चा चलेगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, ठीक है ना। तो गांधी जी शराबबंदी पर जोर देते थे और इसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में महिलाओं की विशेष भागीदारी थी। महिलाओं ने शराब की दुकानों पर धरने देने का प्रोग्राम बड़े पैमाने पर चलाया था। तो पिकेटिंग ऑफ द लिकर शॉप्स, ये बहुत बड़ा कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम था उनका। इश्यू ऑफ सॉल्ट एस्टेब्लिश्ड ए क्लियर लिंक विद द रूरल इश्यूज, यानी उनका जो सॉल्ट, नमक कानून का जो इशू था, उसने पूरे देश में लोगों को इस आंदोलन के साथ जोड़ दिया था, क्योंकि it was not simply the matter of the revenue, it was also beyond that, it was also the sense of confidence, ठीक है। इस तरह से एक भावनात्मक, एक इमोशनल इशू बन गया था नमक का इशू। ऐसे केवल एक नमक का इशू ही नहीं था, बहुत तरह के कानून थे। जहाँ जहाँ जो कानून लोगों को लगे कि ये कानून गलत हैं, वहाँ वहाँ उन कानूनों को तोड़ा गया। नमक कानून से तो केवल शुरुआत भर की गई थी। स्वदेशी गुड्स प्रमोशन वाज आल्सो फिनोमिनल। स्वदेशी गुड्स का प्रमोशन तो 1922 में भी रहा था, बट हियर इट वाज फिनोमिनल सक्सेस इन दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और एंटी अनटचेबिलिटी ड्राइव, पहले भी था एंटी अनटचेबिलिटी ड्राइव। डिप्रेस क्लासेस
के उत्थान के लिए काफ़ी काम किया जाता था, बट नाउ द एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट्स वर मोर प्रोनाउंस्ड। अब एंटी अनटचेबिलिटी जो ड्राइव था बहुत ज़्यादा तेज था, बहुत ज़्यादा एक्यूट था, बहुत ज़्यादा शार्प था, क्योंकि दलितों को लिए बिना आज़ादी की लड़ाई का कोई मीनिंग नहीं था। मैं आपको एक और बात बता दूं कि गांधी जी वॉज इन फेवर ऑफ वाइडनिंग द स्कोप ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। 1920 से ही न केवल गांधी जी बल्कि ज़्यादा और भी बड़े नेता ये मानते थे कि द फ्रीडम, द पॉलिटिकल फ्रीडम इज नॉट sufficient. Along with the political freedom, we have to focus on the social and economic freedoms, यानी सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की इसे लड़ाई होना था। अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी तो मिल जाएगी, लेकिन फिर उस आज़ादी का क्या जो कि हमारे लोगों को चाहिए, जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो भी दलित हैं, पिछड़े हुए हैं, शोषित वर्ग हैं, उनको भी तो उस गुलामी से मुक्ति मिलनी चाहिए। सो गांधी जी gave a new orientation to the freedom struggle। ये केवल गांधी जी की बात नहीं थी, बल्कि भगत सिंह और भी बहुत सारे जो लोग थे, दे डिजायर टू गिव ए न्यू ओरिएंटेशन टू द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, इस तरह से इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये 4-5 पॉइंट इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम इस आंसर को कंक्लूड कर देंगे आसानी से। कंक्लूजन में आप केवल ये लिख दीजिए कि thus we see that Gandhian movement did have a broad-based program of construction of a nation or consolidation of a nation, not only political but also social, economic and sentimental। तो पूरे भारत को जोड़कर हमें ये चीज़ आगे बढ़ानी थी, जो कि गांधी जी ने किया। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आप इसका आंसर लिख सकते हैं। With this, I conclude this answer. Take care and thank you. Thank you very much.